नमस्कार, मेरा नाम किशन शुक्ला है। मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं बाद द्वितीय पाली का छात्र हूँ और आज हम यहाँ पे किसान का विप्रो के अंतर्गत किसान का इंटरव्यू लेने आए हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिरजू है। तो आप जैसे यहाँ कितने साल से रह रहे हैं और जैसे यहीं के लोकल निवासी कि कहीं और से आए हैं? हम लखनऊ में तो 10-15 साल से रह रहे हैं और वैसे तो अपने गांव में रहते थे। गाँव कहाँ है आप? सुल्तानपुर। अच्छा, तो जैसे आप खेती ही करते हैं कि कोई और काम भी करते हैं? खेती ही करते हैं, उसी से हमारा परिवार चलता है पूरा। कितने साल से आप ये खेती कर रहे हैं? हम बचपन से कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा सब हमको सिखाए हैं, वही कर रहे हैं। तो खेती दादा परदादा आपके पहले सुल्तानपुर में करते रहे होंगे, फिर आपने लखनऊ में करना शुरू किया होगा। हाँ, हमारे सुल्तानपुर में भी ज़मीन है, लखनऊ में भी ज़मीन है। कितनी होगी लगभग? सुल्तानपुर में होगी 2 एकड़, यहाँ पे है 1.5 एकड़। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे जो ज़मीन है आपकी, वो जैसे आपकी पुश्तैनी है कि आपने यहाँ पे आने के बाद ख़रीदा था उसको? यहाँ पे आने के बाद हमने खरीदी थी, वो जो सुल्तानपुर में है वो हमारी पुश्तैनी है। अच्छा, तो जैसे खेती से जो आपकी जो उपज होती है उससे आपका घर चल जाता है? हाँ, चल जाता है, 2 जगह खेत हैं और अच्छा हो जाता है हमारी फसल। अच्छा, तो जैसे फसल मान लेते किसी साल ख़राब हो गई या फिर उसमें हार्वेस्ट उतना नहीं आया, तो कैसे गुज़ारा होता है? तो खर्चे लायक निकल जाता है, बाकी नहीं निकल पाता तो उधार लेना पड़ता है फिर। तो उधार लेने पे आपको ब्याज वगैरह भी उसमें बड़ी दिक्कत होती होगी? हाँ, ये लोग एक तो एक महीने पे मांगने लगते हैं पैसा, रिश्तेदारों से लेते हैं उधारी। तो आप जैसे बैंक वगैरह से भी तो लोन ले सकते हैं, वो क्यों नहीं लेते हैं? अरे बैंक में बहुत झंझट होती है, ये लगाओ वो लगाओ, कागज़ वगैरह, वो हमको आता नहीं है वो सब। तो सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिलती है जैसे खेती करने में? सरकार की तरफ से बहुत कम ही, फर्टिलाइज़र पे वो कभी-कभी सब्सिडी वगैरह निकालते हैं और वैसे हम हमेशा नहीं देते तो हैं जैसे जैसे आप खेती करते वक्त पानी जैसे यूज़ जो करते हैं इरिगेशन के लिए, वो कहाँ से लाते हैं? वो ट्यूबवेल लगा हुआ है पास के खेत में, उसी से ले लेते वो हैं। आपका खुद का है कि किसी और का है? नहीं, वो हमारे पड़ोस वाले खेत का है। तो उसके लिए भी आपको अलग से पे करना होता होगा कि उनको यूज़ करते तो एक सिंचाई का कितना पैसा दे देते हैं आप लगभग? हाँ, वो बिजली का खर्च आता है, जितना बिजली का मीटर बताता है उतना देना पड़ता है। अच्छा, जैसे फिक्स नहीं किया है उन्होंने, बिजली का खर्च जितना आएगा उतना देना पड़ेगा? हाँ, बिजली का मीटर लगा हुआ है वहीं, वही हाँ। जितना आता है वही दे देते हैं। अच्छा, तो जैसे मान लेते हैं कभी पड़ोसी का ट्यूबवेल जो लगा हुआ है वो ख़राब हो जाता है, तो कैसे आप अपना खेत भरेंगे? तो फिर हमें दूर से लाना पड़ेगा, नहर से। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए एवरेज पे, तो ज़्यादा महंगा कौन सा पड़ता है? नहर वाला पड़ेगा, वो दूर है, वहाँ से पाइप लगाओ, फिर पानी खींचो वहाँ से, तो उसमें ज़्यादा पैसा लग जाएगा। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अभी अभी विप्रो के अंतर्गत किसान का इंटरव्यू लिया है। अब हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।